नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले आपके प्रथम पाठ्यक्रम। प्रथम पाठ्यक्रम का मतलब आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, प्रारंभ 1 होगा 21-22 का, अभी दीपावली के पहले, उसमें कौन कौन से पाठ आपके आने वाले हैं और व्याकरण में कौन कौन सा कोर्स आपका आने वाला है, कितने कितने नंबर का आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। 80 के बाद क्या करेंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले 80 नंबर का हम हिसाब करते हैं। सबसे पहले आप देखो कक्षा 10वीं हिंदी पाठ्यक्रम सत्र पहला मतलब टर्म 1 2021-22। अब यहाँ पे क्या करना है हम दिखाते हैं आपको। पहला जो आपका प्रश्न होगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश का होगा। अपठित गद्यांश का मतलब आपको पता है, आपकी पुस्तक से नहीं किसी और पुस्तक से जो आपने पहले पढ़ ली है या फिर कोई भी साहित्य की पुस्तक से एक गद्यांश होगा। उसमें 5 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, सब विकल्प वाले होंगे, मतलब MCQ वाले होंगे, 4-4 उत्तर वाले, सही उत्तर का आपको टिक लगाना है। दूसरा प्रश्न होगा अपठित पद्यांश। पद्यांश का मतलब कविता, और वो भी 5 प्रश्न होंगे, एक नंबर के, टोटल 5 नंबर का होगा। तो ये हो गए आपके कितने नंबर, 10 नंबर। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ये पूरा व्याकरण बेस्ड होगा, इसमें वाच्य पर 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव। पद परिचय पर भी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ वाले। रस पर भी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, और वाक्य किसके आधार पर, रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्र, इन पर भी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। मतलब चारों बिंदुओं से 16 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे। 10 नंबर के गद्यांश और 16 नंबर की आपकी व्याकरण, टोटल हो गए 26 नंबर। अब आगे हम बात करते हैं गद्य खंड, क्षितिज। एक बात का ध्यान रखना, अभी इस परीक्षा में कृतिका पाठ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। कृतिका से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, केवल क्षितिज से आएगा। तो क्षितिज से क्या होगा, जो गद्य खंड है मतलब जो गद्य पाठ है, नेताजी का चश्मा है, बाल गोविंद भगत है, इनसे एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश में से कुल 7 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो 5 प्रश्न थोड़े से सरल होंगे और 2 प्रश्न हाई क्वालिटी के होंगे, उच्च बुद्धिमत्ता वाले। तो टोटल 7 प्रश्न हो जाएंगे 7 नंबर के। और काव्य खंड जो है सूरदास और तुलसीदास, उनसे भी एक काव्यांश होगा, और उसमें से भी आपको 5 नंबर के 5 और 1 नंबर के 2, मतलब टोटल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 थोड़े सरल होंगे, 2 थोड़े हाई क्वालिटी के प्रश्न होंगे, जिसको जो पढ़ेगा वही उसका उत्तर दे पाएगा। इस प्रकार के प्रश्न होंगे, टोटल हो गए 7। तो 10 नंबर की गद्यांश पद्यांश, 16 नंबर की आपकी व्याकरण 26 और 14 नंबर का आपका गद्य और पद्य, कितने हो गए 40 हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये है कि अभी हमारे 40 हो गए हैं। मैंने कहा आपसे कि आपके 80 नंबर का पेपर होगा। तो जो CBSE ने गाइडलाइन जारी करी है, जो CBSE ने कोर्स दिया है, उसमें ये हिसाब से दिया है कि 40 नंबर का आपका पेपर हो गया और 10 नंबर आपको स्कूल देगी। लेकिन अभी जो एक गाइडलाइन आई थी, आपने देखा भी होगा, सर ने बताया था पूरे उस पर यूट्यूब पे कि आपके 80 नंबर का उसमें पेपर होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाएगा, जो एक गद्यांश है इसकी जगह 2 गद्यांश हो जाएंगे, एक पद्यांश है इसकी जगह 2 पद्यांश हो जाएंगे। तो कितने हो गए 20 नंबर। ग्रामर आपकी 16 नंबर की ही रहेगी, हो गए कितने 36 नंबर। और फिर ये जो है गद्यांश और पद्यांश किताब से, ये भी आपके 2-2 हो जाएंगे, 2 गद्यांश किताब से और 2 पद्यांश। तो 7 की जगह 14 नंबर का हो जाएगा। तो 14 और 14 28 की तो आपकी किताब हो जाएगी, 16 का आपका हो जाएगा क्या व्याकरण। तो 28 और 16 हो गए 44 और 20 नंबर के मान लो आपके ये हो जाएंगे क्या अपठित गद्यांश और पद्यांश। तो कितने हो गए 64। अब आप कहोगे सर 16 नंबर कहाँ से लाओगे, उसके लिए फिर वो क्या करेंगे, उन्हीं किताबों से जो आपके कोर्स आने वाला है उस
उसमें से गद्यांश बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से ये तो पक्का है कि आपका पेपर मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब MCQ वाला होगा, विकल्प वाला होगा। तो आप अब एक और बात हम देख लें कि आपके पाठ कौन कौन से हैं टर्म 1 में। क्षितिज में गद्य की बात करें तो नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत 2 पाठ। पद्य की बात करें तो सूरदास और तुलसीदास 2 पाठ। मतलब कुल मिला के आप बोल दो 4 पाठ तो आपको क्षितिज के पढ़ने हैं, 4 आपको ये व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। और आपको शायद लग रहा होगा कि अपना कोर्स हो भी गया है, तो आप जितने भी आपके पाठ हैं 4 पाठ और जो व्याकरण है उसको आप ढंग से पढ़ें। अब जैसे मान लो 80 नंबर का आपका पेपर हो गया, फिर क्या किया जाएगा, इसमें इसको हमको 40 का करना है, आधा कर देंगे, जितने नंबर आएंगे उसके आधे हो गए। और फिर 10 नंबर जो आपको स्कूल देगी वो कहीं की देगी, सामयिक आकलन। मतलब आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है समय समय पर, जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, कोई भी कार्य आपको दिया जा रहा है आप उसको कर रहे हैं, ये 3 नंबर का है। बहुविध आकलन, क्विज आपको देती है, कोई ट्यूशन देती है, वो आपने करके दिया 2 नंबर। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति कितना सतर्क है, काम टाइम पे कर रहा है, डेली क्लास ले रहा है, जो दिया गया कार्य है उसको दे रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, इसके भी 2 नंबर। श्रवण एवं वाचन, बच्चे को ढंग से किताब पढ़ना आता है, ढंग से सुनना आता है, अपनी बात को बोलना आता है, इसके मिला के 3 नंबर। मतलब टोटल ये 10 नंबर हो गए। तो 80 का पेपर उसको आधा किया 40 और उसमें फिर हमने 10 नंबर और लगा दिए, तो हो गया आपका 50 का। 50 का टर्म 1 और 50 का टर्म 2, 80 का हुआ। और मान लो अगर 40 का हुआ तो फिर 40 का तो ये हो गया, 10 नंबर स्कूल देगी, 50 का हो गया। तो मुख्य बात क्या है, अपठित गद्यांश होंगे, अपठित पद्यांश होंगे, व्याकरण होगी और ये किताब के 4 पाठ होंगे। कृति काव्य इसमें नहीं आएगा। और टर्म 1 में ये जो पाठ आ गए ये फिर टर्म 2 में नहीं आएंगे, ये पाठ 4 पाठ टर्म 2 में नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रहे। तो आप लोग तैयारी करें और इसी के हिसाब से अपनी तैयारियां करते रहें।